हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज बच्चों के साथ एक कहानी शेयर कर रहे थे, हॉस्टल के बच्चों के साथ। तो लगा कि वो कहानी आप लोगों को भी बताना चाहिए, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो बस कैमरा खोले और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, वो भी आप देखेंगे वीडियो की एंड में। तो कहानी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वहाँ की एक बहुत प्रतापी राजा था, बहुत प्रतापी राजा। उसके पास बहुत धन थी और बहुत शक्ति थी, और वो अपनी शक्ति के बल पर बहुत सारे राज्य पे विजय प्राप्त कर लिया था, और बहुत अधिक धन का उनसे घमंड था। और उसे लगता था कि धन से हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए, उसके ईगो को डाउन करने के लिए एक संत उसके क्षेत्र में आते हैं, और उसके यहाँ ना जाकर एक बहुत गरीब ब्राह्मण के यहाँ वो रहते हैं और भोजन करते हैं, बहुत गरीब ब्राह्मण के यहाँ। और उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई रहती है। तो राजा अपने दूत को उस ब्राह्मण के यहाँ भेजता है, उस संत को बुलाने के लिए। तो दूत जब जाता है तो वो संत बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे। फिर से राजा उस ब्राह्मण के यहाँ, उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ संत को लाने के लिए अपने दूत को भेजता है, और ज़बरदस्ती पकड़ के वो दूत उनको सैनिक के साथ लेके चला आता है। इस बात से संत और परेशान हुए, लेकिन संत का उद्देश्य था कि राजा के घमंड को तोड़ना है, घमंड को कम करना है, घमंड को तोड़ना है। तो संत उसके दरबार पे आते हैं, उसके दर पे आते हैं, जो कि राजा ज़बरदस्ती लाता है। वो आते नहीं है, उसको लाया जाता है उनको। वो आते हैं, और तो फिर राजा बोलता है कि आपके लिए हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। आप जिस कमरे में चाहे रहने के लिए, उसमें आपको नरम मुलायम गद्दे हैं, रेशम के चादर हैं। आप आराम से रहें, जो आपको इच्छा है वो खाएं, भोजन करें, और खूब यहाँ से धन संपदा लेकर जाएं। तो संत ने कहा कि आपकी बात तो सही है, लेकिन आप मुझ गरीब को इतना भी नहीं दे सकते हैं जिससे कि मेरी झोली भर जाए। तो इस पे राजा को लगता है, कितना ले जाइएगा, जितना आपको जो कहिएगा हम दे देंगे। तो संत ने कहा कि आप इतने अमीर नहीं हैं कि आप मेरी झोली भर सके। फिर राजा को और अत्यधिक क्रोध आया, और यही संत महात्मा चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी अगर इतनी ही इच्छा है। तो उन्होंने एक शतरंज का बोर्ड निकाला और उसके सामने लगा दिया दरबार में, और बोला कि इसमें जितने घर हैं, पहले घर से शुरुआत कीजिए। पहले घर में आप सोने के एक मुहरे रखिए और उसका डबल करते हुए चल जाइए, मात्र 64 घर है। राजा को लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कर देंगे। राजा का सैनिक ट्राई करता है, मंत्री को ऑर्डर दिया जाता है कि हमारे स्वर्ण भंडार से स्वर्ण मुद्राएं लाए जाए, और जो संत कह रहे हैं उनकी बात सॉरी, उनकी बात मानी जाए। और शतरंज में जितने घर हैं सब में दुगना करते हुए, डबल करते हुए स्वर्ण मुद्राएं रखी जाए। पहले घर से शुरुआत होती है, पहला में एक, दूसरे में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इसी तरह से चलते 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 आप डाटा हम लिखे हैं, क्योंकि याद रहना तो मुश्किल है। तो वो आंकड़ा, वो स्वर्ण मुद्राओं की संख्या पहुंच जाती है 8 अरब 58 करोड़ 99 लाख 34,592। अब अभी मात्र 34वें घर है, और कैलकुलेटर से भी जब गुना हम कर रहे थे तो 50 घर तक गुना हुआ था। और जैसे ही हम 51वें घर के लिए गुना किए तो हमारा कैलकुलेटर भी जवाब दे गया। तो अब सोच लीजिए, एक छोटी सी बात है, 1 से शुरुआत हुआ था, एक स्वर्ण मुद्राएं से, और मात्र 50वें घर में इतना हो गया कि राजा के पास पूरा स्वर्ण भंडार खाली हो गया। और फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर आसपास जितने भी नगर हैं सभी के घरों से स्वर्ण मुद्राएं ले जाया जाए, लाया जाए, और संत की इच्छा पूरी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राजा कितना भी स्वर्ण मुद्राएं ला रहा था, और वो 64 घर तक भर नहीं पाया। अंतोगत्वा राजा ने संत के सामने माफ़ी मांगा और कहा कि हमें माफ़ कर दे, मुझे आपका उद्देश्य समझ में आ गया। संत में भी, संत को तो कोई इच्छा ही नहीं होती है, संत का धन का कोई लोभ नहीं होता है। तो संत महात्मा फिर आशीर्वाद देकर, उसके घमंड का जवाब देकर, एक अच्छी सीख देकर चले गए। तो उसी तरह से आप लोग भी कहानियों से सीखिए, विद्या ग्रहण कीजिए। विद्या ग्रहण करते हुए आप ज्ञानशील बने, ओजस्वी बने, लेकिन घमंडी ना बने। घमंड का त्याग करें, विद्या ग्रहण करें, और अपने से बड़े सबों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। और अगर इस तरह से वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्रिक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देखना ना भूलें, वीडियो में पूरा बने रहें।
सब चकाचक? यस सर। जवाब सबको देना है, ठीक है? यस सर। तो पूछेंगे तब जवाब देना है, खाली यस सर नहीं करना है, जब पूछेंगे जवाब देना, ठीक है? देखिए हम क्या, मेरे पास क्या है? पेपर मतलब न्यूज पेपर। कौन सा पेपर? न्यूज पेपर। आज भैया लोग को नहीं बुलाया है, आप ही लोग के साथ कुछ बात करना है, मतलब भैया लोग को नहीं बुलाया है, वो लोग अपना पढ़ाई कर रहा है। तो ये न्यूज पेपर है, बड़ा है ना? बड़ा। तो देखिए कोई भी पेपर का टुकड़ा, कोई भी, आप कोई कागज ले लीजिए, या उधर गिरा हुआ एक कागज है ना, गिरा हुआ, उसको उठाओ, उठा लो। अब बताइए किसी भी कागज को कितने बार तक मोड़ सकते हैं? 7 और उससे ज्यादा क्यों नहीं? अब 8 बार हम मोड़ के दिखाएंगे, हम बोलते हैं उसका उत्तर 8 होगा। मतलब हम बोल रहे हैं इसलिए हम भी नहीं। लो सबसे बड़ा पेपर यहाँ होगा, आ जाओ, लो करो यहाँ पे। चलो 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 चलो, एक लड़का चारों क्या आ रहा है, पहले आया नहीं। चलो लकी कर ही रहा है, तुम लोग पीछे देखो। 1 2, बढ़िया। तो लकी प्रतिष्ठा की बात है, कई बार हो गया? 3। चलो फोल्ड करो। 4 5 6। चलो हुआ ना? 6 हो गया ना? लक्की भैया जिंदाबाद। नहीं जिंदाबाद है, इधर देखो 8 बार मुड़ जाएगा, उसको ताकत कम लगा है। हुआ 8 बार? नहीं अब 9 बार तो नहीं होगा, अब 8 बार हो गया ना लक्की? हाँ 9वां बार होगा, देखो तो मोड़ के देखो तो। किसी भी पेपर को हम 8 बार से अधिक मोड़ नहीं सकते हैं। 7 बार दे दो, कौन मोड़ा था 7 बार? ठीक है। और एक चीज और बताते हैं, फ्रिक्शन पढ़ते हैं आप लोग? अभी नहीं पढ़े फ्रिक्शन, आगे के क्लास में पढ़ेंगे घर्षण, ठीक है? घर्षण को ही बोलते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन। देखिए हम लोग फ्रिक्शन को अब समझेंगे, फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है? घर्षण। तो आप लोग 2 कॉपी लेके आइए। लेके आए अमित? हाँ चलो अमित लेके आ गए हैं। फ्रॉम अमित कहाँ से है? केशवपुर से। अपने पास रखिए अमित, केशवपुर अपने पास रखिए, हाथ में रखिए, ठीक है? दोनों को एक दूसरे से रगड़िए। रगड़ा रहा है, इजी से रगड़ा रहा है, ठीक है? एक को पकड़ के दूसरा उठाइएगा तो नहीं उठेगा, पहला ऊपर वाला पकड़िए, अलग हो जाता है ना अलग, ठीक है? अब क्या कीजिए, वहां पे रखिए दोनों को अलग अलग। हाँ दोनों को अलग अलग, दोनों का मुंह एक तरफ, उसको पलट दीजिए, पलटिए उसको। हाँ अब इसका एक पेज और उसका एक पेज, आप लोग किए होंगे ये चीज, कभी कीजिए। हाँ ये देखो, तो कैसे करेगा अभी तक समझ ही नहीं आया है, बिना लक्की के लगता नहीं होगा। चलो जल्दी 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 जोड़ लगा के हैया। चलो 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 जल्दी जल्दी, रुक जाओ, स्टॉप। अब क्या कीजिए, दोनों कॉपी एक दूसरे से खींचिए, दोनों किताब अलग अलग खींचिए। हाँ अलग हो गया, ठीक है? पहले भी अलग हो रहा था, एक एक था तो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए अलग हो गया था। अब क्या कीजिए, पूरा पेज कीजिए, जल्दी 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 करो। आराम से किताब ना फट जाए। साहिल बदमाशी नहीं करना है। क्या दर, ठीक है? पहले तुम कौन से स्कूल में पढ़ते थे पहले? आवाज नहीं, कौन से स्कूल में? सानवी इंटरनेशनल स्कूल कहाँ था? सराय में, एकंगड़ सराय? कौन सा सराय? या उसको जगह का नाम नहीं याद है? हॉस्टल में? नो सर। हाँ हो गया, पूरा इसको मोड़ दीजिए, इसको भी मोड़ दीजिए। हाँ अब खींचिए, तो एक किताब खींचना है, फट जाएगा वो नहीं, पूरा किताब लो ना। हाँ
अब खींचो, जोड़ ज्यादा लगा कि कम लगा? ज्यादा लगा ना। क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि दोनों का पेज जितना हो गया वो सभी पेज एक दूसरे से चिपक गया, मतलब फ्रिक्शन बढ़ गया। क्या हो गया? फ्रिक्शन बढ़ गया। ठीक है, इसलिए जोड़ ज्यादा लगा। और अगर और मोटा किताब होता तो खिंचाता नहीं, या फिर ऊपर से उसको कैसे प्रेशर डाल देता ना, हर पेज एक दूसरे पे उलटता और उसको ऐसे दबाते हुए चल जाता, तो खिंचाता भी नहीं खिंचाता, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता। इसीलिए हम लोग जहाँ फ्रिक्शन लेस होता है, यानी फ्रिक्शन जहाँ कम होता है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। जैसे काय लग गया जहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है, जहाँ पे चिकना जगह है और भीगा हुआ है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है, तो 5-6 में हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ने का हो। तुम लोग बोल रहा है नहीं पढ़ने का है ना? फ्रिक्शनल फोर्स तो वही ना हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस तरह से हमें एक उदाहरण के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक्सपेरिमेंट के साथ सीखे ना। यस सर।